ऑडियो 3 पुस्तक यह सृष्टि न अनगढ़ है न अनियंत्रित। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। देवों को प्रजापति की अति सृष्टि कहा जाता है। सृष्टि का क्रम इनके उपरांत है। सृष्टि के प्राणी मर्त्य हैं, देवता अमर है क्योंकि ये अमृतपान किए हुए हैं। अमृतों की 5 कोटियां हैं, ऐसा छांदोग्योपनिषद में वर्णित है। इन 5 अमृतों के अनुगत 5 देव वर्ग हैं। छांदोग्योपनिषद में इनका विवरण यों है। तद्यत् प्रथममृतम तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन। छांदोग्योपनिषद 3:6-1। यह जो पहला अमृत है उससे वसुगण जीवन धारण करते हैं। वे अग्निमुख द्वारा ही उसे धारण करते हैं। अथ यद द्वितीयममृतम तद्रुदा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन। छांदोग्योपनिषद 3:7-1। जो दूसरा अमृत है उससे रुद्रगण जीवन धारण करते हैं, उनका मुख इंद्र है। अथ यत् तृतीयममृतम तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन। छांदोग्योपनिषद 3:8-1। यह जो तीसरा अमृत है उससे आदित्यगण जीवन धारण करते हैं, उनका मुख है वरुण। अथ यत् चतुर्थममृतम तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन। छांदोग्योपनिषद 1:9-1। चौथे अमृत से मरुत सोम मुख से जीवन धारण करते हैं। अथ यत् पंचममृतम तत्साध्या उपजीवन्ति ब्राह्मण मुखेन। छांदोग्योपनिषद 3:10-1। यह जो 5वां अमृत है उससे ब्रह्मरूपी मुख से साध्यगण जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार 5 अमृतों के अनुगत ये 5 मुख्य देव प्रकार हुए: वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत एवं साध्य। ये सभी चेतन विकिरण ऊर्जाओं के वर्ग हैं। इनके आदिभौतिक स्वरूपों को आधुनिक भौतिकी की भाषा में क्रमशः रेडियो विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, एक्स किरण एवं गामा किरण समझा जा सकता है। अनेक मुख स्वरूप अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम एवं ब्रह्म को क्रमशः फोटोन कण, लॉक्सहर्स कण, मेसॉन कण, लेप्पान कण एवं न्यूट्रिनो कण के स्तर पर सक्रिय चेतना ऊर्जाएं समझा जा सकता है। ये ही मूल कणिकाएं सृष्टि के द्रव्य के परमाणुओं का गठन करती हैं। सर्वव्यापी चैतन्य अमृत सत्ता की शक्ति का अंश ही इन मूल कणिकाओं का भी प्राण है। इन सभी मुखों में वही अमृत समाहित होता तथा इन्हें जीवन प्रदान किए रहता है। चेतन विकिरण ऊर्जाएं अपनी क्रीड़ा उसी सर्वव्याप्त अमृत सत्ता की शक्ति से करती हैं। वे उसका ही अंश है, उससे भिन्न कोई सत्ता संभव ही नहीं। इन 5 प्रधान देववर्गों के साथ ही अश्विनी कुमारों का अपना विशेष स्थान है, क्योंकि वे देवताओं के वैद्य हैं। विश्वे देवा देवताओं की सबसे ऊंची कोटि को कहा जाता है, जो अति सूक्ष्म चिन्मय शक्तियां हैं। इस प्रकार प्रमुख देववर्ग ये 7 हुए: आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, साध्य, अश्विन, विश्वे देवा। देव शक्तियों के वाचक प्रतीकों के आदिभौतिक अर्थ भी होते हैं और उन्हें भौतिक विज्ञान के द्वारा समझा जाना जा सकता है। हाँ, यह अवश्य है कि वैदिक विज्ञान की भाषा आधुनिक भौतिकी की भाषा से भिन्न थी, इसीलिए इन शब्दों का वर्तमान वैज्ञानिक शब्दों से साम्य नहीं है, किंतु अर्थ साम्य पूरी तरह है। अतः देव शक्तियों के स्वरूप को समझने के लिए वैदिक वैज्ञानिक पर्याय समझना बौद्धिक वर्ग के लिए उपयोगी हो सकता है, किंतु यह उपयोग संभव तभी है जब देव शक्तियों को इन पर्यायों के आदिभौतिक अर्थ में ही न समझ लिया जाए, अपितु इस समानता को देववाद को समझने का सूत्र मानकर ग्रहण किया जाए। स्थूल भाव ही ग्रहण कर लेने पर भ्रांति बनी रहेगी। यहाँ देव शक्तियों के सूक्ष्म स्वरूप को समझने के लिए आधुनिक भौतिकी के अभिज्ञात सूत्रों का सहारा लिया जा रहा है।
उन्हें ग्रहण करते समय उपर्युक्त सतर्कता बरतनी भी आवश्यक है। पहला, आदित्य। छांदोग्योपनिषद में बताया गया है कि आदित्य में और नेत्र में एक ही देवता है। अर्थाय एषोडंतरिक्षिणी पुरुषो दृश्यते तस्य तदेव स्वयं यदमुष्य रूपम। छांदोग्योपनिषद 1:7-5। जो नेत्रों के मध्य में देवसत्ता है वह वही है जो उस आदित्य में है। इसीलिए वहीं पर आगे यह भी कहा गया है कि चाक्षुष और आदित्य दोनों की एकता जानने वाला ऊर्ध्व लोकों में गमन करता है। बृहदारण्यकोपनिषद में भी इस एकता का ऐसा ही कथन है। उसके भाष्य में श्री शंकराचार्य ने लिखा है, विद्युति त्वचि हृदये चैका देवता। बृहदारण्यकोपनिषद 2:1-4 का शंकर भाष्य। आगे श्री शंकराचार्य ने यह भी लिखा है, तेजस्विति विशेषणम तस्यास्त फलम। विद्युत त्वचा और हृदय में एक ही देवता है, उसका विशेषण तेजस्वी है, यही उसका फल है। इससे ज्ञात होता है कि दर्शन शक्ति की कारणीभूत दृश्य प्रकाश की किरणों में क्रियाशील चेतन शक्ति की संज्ञा आदित्य है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रथमतः आदित्य से 7 आदित्य ही उत्पन्न हुए। ये 7 आदित्य दृश्य प्रकाश के 7 प्रकारों के प्रतीक देवता हैं। ज्यामितीय दृष्टि से दिशाओं की संख्या 6 है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिने और बाएं। इन 6 दिशाओं को प्रकाशित करने वाले दृश्य विकिरणों के प्रतीक 6 आदित्य और होने चाहिए। किंतु चेतन प्राणी अपने सन्मुख रखी वस्तु के ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे तो देख सकते हैं, पीछे नहीं देख पाते। इसीलिए वस्तुओं की आकृतियों के निर्धारक 5 आदित्य ही कहे गए हैं। प्रत्येक आदित्य एक दिशा में वस्तु के विस्तार के निर्धारक दृश्य विकिरण का दैवी प्रतीक है, दिव्य सत्ता है। इसीलिए आदित्य 12 ही हैं। पीछे की दिशा के लिए कोई आदित्य नहीं होता। ये सभी आदित्य शक्तियां सविता की ही रश्मियां है, यह स्पष्ट है। दूसरा, वसु। ऋग्वेद के अनुसार वसुओं की 2 विशेषताएं हैं। एक तो वे जागृत हैं, अर्थात शब्द संवाहक एवं शब्द प्रदाता हैं। दूसरे वे पेरुर्विमदये अर्ण शोधाय पज्रः, ऋग्वेद 1:58-3 हैं। अर्थात अर्णव में यदि कोई फेंक दिया जाता है और वह वसुओं की शरण में जाता है तो वे उसे बलपूर्वक पार कराते हैं। इस कार्य में वे अति कुशल हैं। इस पर विचार करने पर विदित होता है कि रेडियो तरंगों की संचालक चेतन क्रिया शक्ति ही वसु है। रेडियो प्रसारण केंद्र में वक्ता या गायक अथवा वादक के मुख से या वाद्यंत्र से जो तरंगमयी ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित किया जाता है और उन विद्युत स्पंदनों को उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों पर आरूढ़ कर दिया जाता है। ये रेडियो विकिरण ही आकाश मार्ग से ध्वनि तरंगों के विद्युत स्पंदनों को बलपूर्वक पार कराते हैं और संग्राहक यंत्र तक पहुंचाते हैं, जहां मूल स्वरूप में ध्वनि पुनः प्रकट होती है। आधुनिक आकाशवाणी व्यवस्था की यांत्रिक प्रविधि प्राचीन काल की प्रविधि से भिन्न भले ही थी, किंतु आकाशवाणियों के साधन वसु ही होते थे और अब भी होते हैं, क्योंकि शक्ति तो वही है, प्रविधि भले भिन्न हो। तीसरा, रुद्र। ऋग्वेद 1:3-3 के अनुसार रुद्राणाम रोदन कारिणाम, अर्थात जो रुदन कराए वह रुद्र। ऋग्वेद में ही यह भी कहा गया है कि रुद्राय क्रूर अग्नये, अर्थात अपनी तेजस्विता से भस्मीभूत कर देने वाली प्रचंड शक्ति रुद्र है। पौराणिक भाषा में इसीलिए रुद्र को तृतीय नेत्र संपन्न कहा गया है, जिसके खुलते ही प्रचंड ताप निकलता है। रुदन कराने का अर्थ भी द्रवीभूत करना है। अतः उस प्रचंड ताप शक्ति की अभिमानी देवसत्ता का भी नाम रुद्र है, जो अपने प्रखर ताप से अत्यंत तप्तकारी प्रभाव उत्पन्न करती है और लौह पिंडों तक को गलाकर द्रवीभूत कर सकती हैं। वसु शक्ति संपन्न रेडियो विकिरणों से
अधिक सूक्ष्म, अधिक उच्च आवृत्ति वाली रश्मियों में सक्रिय देवसत्ता रुद्र है। यह छांदोग्योपनिषद में मधु विद्या के वर्णन से स्पष्ट है। उसमें अमृत के 5 वर्गों का विवेचन है, जो ऊर्जा की सूक्ष्मता के आरोह क्रम से गिनाए गए हैं। इनमें प्रथम क्रम वसुओं को दिया गया है और कहा गया है कि प्रथम अमृत से ही वसुगण जीवन धारण करते हैं, जबकि रुद्रगण द्वितीय अमृत से जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार रुद्र वसुओं से अधिक सूक्ष्म है। उनकी रश्मियां उच्चतर आवृत्ति वाली हैं। आधुनिक भौतिकी की भाषा में ये अवरक्त किरणें हैं। अवरक्त किरणों में सक्रिय चेतन सत्ता ही रुद्र है। छांदोग्य उपनिषद में ही यह भी कहा गया है कि वसुओं की अपेक्षा रुद्रों का भोग काल दूना है। चौथा, मरुत। मरुदगण वायु के देवता हैं। ऋग्वेद 1:85-10 में उन्हें दाद्रुहाणाम चेद विभिदुर्वि पर्वतम कहा गया है, अर्थात वे तीक्ष्ण तथा भेदन सामर्थ्य से संपन्न होते हैं, किंतु ये रुद्र की तरह तापकारी, रुलाने गलाने वाले नहीं है, क्योंकि मरुत का शब्दार्थ ही है माँ रुदंत, जो रुलाते नहीं, पीड़ा नहीं देते, किंतु सूक्ष्म और भेदन क्षमता से युक्त हैं, वे मरुत हैं। भारतीय तत्वदर्शन में जिसे वायु तत्व कहा गया है, वह आधुनिक भौतिकी के इलेक्ट्रॉन कण का पर्याय है। मरुत का इलेक्ट्रॉन अथवा वायु तत्व से भी संबंध होना चाहिए। इन सभी विशेषताओं का विचार करने पर एक्स किरणों में क्रियाशील देवशक्ति ही मरुत प्रतीत होती है। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की आनुषंगिक तरंगों के दैर्घ्य स्तर का होता है। एक्स किरणें शरीर में प्रविष्ट होने पर भी पीड़ा नहीं पहुंचाती, सूक्ष्म होती हैं और भेदन में समर्थ होती है। इससे एक्स किरणों की मरुदगणों से समानता प्रकट होती है। पांचवा, साध्य। छांदोग्योपनिषद 3:10-1 में साध्य का वर्णन यह है, अत यत पंचमृतम तत्साध्या उपजीवंती। यह जो 5वां अमृत है, साध्यगण उससे ही जीवन धारण करते हैं। स्पष्ट है कि यह मरुदगणों से भी अधिक सूक्ष्म चैतन्य ऊर्जा है। इसे आदित्य की ऊर्ध्वदिक संबंधी किरणें भी कहा गया है। जिस प्रकार परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, उसी प्रकार आदित्य के मध्य में यह मधु स्थापित है। परमाणु के नाभिक सदा सक्षुब्ध से रहते हैं, उनमें तीव्र हलचल होती रहती है। साध्य देवों को भी आदित्यस्य मध्य क्षोभत इव, अर्थात आदित्य के मध्य में क्षुब्ध होता हुआ मधु कहा गया है। सूक्ष्मता और संक्षोभ में संबंध दिखाए जाने से पता चलता है कि विकिरणधर्मी गामा किरणों में सक्रिय चेतना शक्ति को ही साध्य देव कहा गया है। वे मरुदगणों से ऊपर अधिष्ठित हैं। गामा किरणें भी एक्स किरणों से अधिक सूक्ष्म होती हैं। वे विपटनशील सक्षुब्ध परमाणु नाभिकों से उत्सर्जित होती है। छठवा, अश्विन। तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:1-2-11 में दोनों अश्विनों को देवों के वैद्य, हवियों का वहन करने वाले, विश्व देवों के दूत तथा अमृत के रक्षक कहा गया है। यो देवानां भिषजौ हव्यवाहौ विश्वस्य दूतावमृतस्य गौपौ। अश्विन या अश्विनी कुमार 2 हैं। अश्वयन का अर्थ प्रसरण, विस्तरण या फैलना है। वे गणदेवों का प्रभाव प्रसारित करते हैं, उनकी श्रेष्ठता के अमृत स्तर को सुरक्षित रखते हैं। इन सब बातों का विचार करने पर पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग के उभय घटक ही 2 अश्विनी कुमार हैं। प्रत्येक रश्मि तरंग वस्तुतः विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा की समयुग्मित तरंग होती है। ये दोनों ही घटक समरूप होते हैं। दोनों अश्विनी कुमार भी समरूप होते हैं। इन घटकों के आयामों के द्वारा ही किसी तरंग का प्रभाव आगे बढ़ता है। जितनी अधिक इनकी आवृत्ति होगी, उतनी ही सूक्ष्म किरण होगी। इस प्रकार रश्मियों का स्तर बनाए रखने और उनका प्रभाव प्रसारित करने का काम ये घटक द्वय ही करते हैं। अग्निकण आधुनिक भौतिकी के फोटॉन कणों का प्राचीन भारतीय नाम है।
इन फोटॉन कणों में ऊर्जा के परिमाण की कमी या अधिकता के ही अनुसार गणदेवों या सूक्ष्म प्रवाह तरंगों का स्वरूप वैविध्य विनिर्मित होता है। इसीलिए उस ऊर्जा के संवाहक विद्युत चुंबकीय घटकों के आयामों को अश्विनों के बाहु कहा गया है, जिनसे वे अग्नि में अर्पित हव्य को ऊर्जा रूप में वहन करते हैं। अंततोगत्वा ये सभी छहों देव अग्नि में अनुगत हैं। अग्नि सर्वा देवताः, तैत्तिरीय ब्राह्मण 1:6:1:5। उसी प्रकार जिस प्रकार फोटॉन कण समूह में ही अंततः सभी प्राथमिक तरंग कणिकाएं समाहित हैं, फोटॉन कणों के ही भिन्न भिन्न क्रम एवं भिन्न भिन्न संहतियां विभिन्न ऊर्जा तरंगों का रूप लेती है। उस अग्नि या फोटॉन की ऊर्जा का वहन करने वाले विद्युत चुंबकीय घटक ही सभी रश्मियों का सार है। इन घटकों में क्रियाशील चित्त शक्ति अश्विन है। अग्नि को देवों का पुरोहित कहा गया है। बृहस्पति भी उसका ही पर्याय नाम है। उसे देवमुख भी कहा गया है क्योंकि वह चैतन्य विकिरण ऊर्जाओं का मुख जैसा ही है। मात्र विश्वे देवा उससे भी सूक्ष्म चैतन्य ऊर्जाएं हैं। 7वां विश्वे देवा। आर्ष ग्रंथों में विश्वे देवा के दो भिन्न भिन्न समूहों की चर्चा है। कहीं संख्या 13 बताई गई है, कहीं 21। ये अति श्रेष्ठ देव शक्तियां हैं जो आकाश के अज्ञात प्रदेशों से आती है। अनंत अंतरिक्ष के अज्ञात प्रदेशों से बरसने वाली अति सूक्ष्म कॉस्मिक किरणों में क्रियाशील चित्त शक्ति ही विश्वदेव है। आधुनिक भौतिकी अभी इनके आदि भौतिक पक्ष का ही अनुसंधान नहीं कर पाई है। फिर देव सत्ताएं तो भौतिकी के कार्यक्षेत्र और अन्वेषण क्षेत्र से सर्वथा भिन्न चैतन्य ऊर्जाएं हैं। यदि इस अनुसंधान कार्य को वैदिक विद्या एवं आधुनिक ब्रह्मांड भौतिकी के समन्वय के रूप में चुनौती मानकर लिया जा सके तो अब असीम चेतन विराट सत्ता के अनेकों ऐसे अविज्ञात पक्षों पर से रहस्य का पर्दा उठेगा जो दृष्टि सत्ता को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। इस जानकारी से मनुष्य के परम सत्ता के प्रति विश्वास को तो संपुट मिलेगा ही, उसकी जिज्ञासु अन्वेषण बुद्धि को भी परिपोषण मिलेगा। आकाश को रात में देखने पर एक धुंधली सी सफेद बदली सिर के ऊपर दिखती है। दादी अपने नाती पोते पोतियों को उसे हाथी की सड़क बताती और कहती हैं कि आधी रात इस पर होकर इंद्र राजा का हाथी गुजरता है। यह बदली हमारी आकाश गंगा है। उसी की बेटी वह देवयानी निहारिका है जिसमें हमारा सौरमंडल एक कोने में बैठा बैठा दिन काटता और चरखा चलाता है। लटकते हुए सितारे वस्तुतः अपने सूर्य के भाई बंधु हैं। दूरी इतनी अधिक कि उसके मीलों की गणना करते करते सिर चकराने लगे। इस संदर्भ में प्रश्न उठता है कि यह विश्व ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? जब यह नहीं बना था तब क्या स्थिति थी? क्या प्राणियों की तरह यह ब्रह्मांड भी जन्मता, बढ़ता और मरता है? ऐसे ऐसे अनेकों प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में इस सृष्टि की जन्मपत्री पढ़नी और उसकी ग्रह दशा देखनी चाहिए। 20वीं सदी में भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में असाधारण प्रगति हुई है। खगोल विज्ञानियों ने भौतिकी के कुछ सिद्धांतों एवं उपकरणों का प्रयोग खगोल विज्ञान में किया। फलस्वरूप खगोल भौतिकी नामक विज्ञान की एक नई शाखा का उदय हुआ। खगोल भौतिकी से खगोल विज्ञान की जानकारियों एवं गवेषणाओं में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। ईपी हब्बल ने साइंस इन प्रोग्रेस की तीसरी सीरीज के द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नामक लेख में लिखा है कि यह ब्रह्मांड लगभग शून्य है। ब्रह्मांड के महाशून्य में भौतिक पदार्थ पिंड बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। ब्रह्मांड के महाशून्य की तुलना में स्थूल भौतिक पदार्थ अत्यंत न्यून परिमाण में हैं। पहले खगोल विज्ञानियों की मान्यता थी कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, परंतु खगोल भौतिकी के अनुसंधानों से पता चला कि हमारा सूर्य तो एक छोटा सा नक्षत्र है। ऐसे अरबों खरबों सौरमंडल एक निहारिका नेबुला के अंतर्गत हैं। अपना सौरमंडल जिस निहारिका का सदस्य है उसे देवयानी नाम दिया गया है। कई अरब निहारिकाओं का समुच्च आकाशगंगा मिल्की वे या गैलेक्सी कहा जाता है। ब्रह्मांड में असंख्यों आकाशगंगाएं हैं। अपनी देवयानी निहारिका मंदाकिनी आकाशगंगा की
एक निहारिका है। लगभग 20,000 निहारिकाओं के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट पता चला है। हब्बल महोदय के अनुमान के अनुसार निहारिकाओं की संख्या इसके अतिरिक्त और 10 गुनी होगी। उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, निहारिकाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं।